नमस्कार दोस्तों, चाइना ने एक बार फिर से हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य की 27 जगहों का नाम बदल दिया है। 27 प्लेसेस के नाम को रिनेम कर दिया है, यानी अपनी भाषा में इनका नाम रख लिया है हमारा जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है। लेकिन इस बार जो रीजन है वो काफी स्ट्रोंग है। चाइना बहुत दर्द में है, चाइना बहुत बौखलाया हुआ है, चाइना बहुत नाराज है, बहुत गुस्से में है, क्योंकि चाइना का जो डिफेंस सिस्टम है हमने उसको पूरी दुनिया के सामने जो एक्सपोज किया है, जो उसकी धज्जियां उड़ाई है, एक तरीके से चाइना की बेइज्जती की है पूरी दुनिया के सामने, चाइना को ह्यूमिलिएट किया है पूरी दुनिया में। चाइना की जो मार्केट वैल्यू है उसको नीचे गिरा दिया, बहुत ज्यादा डैमेज किया है, एक तरीके से चाइना की साख को या क्रेडिबिलिटी को गिरा दिया है। ऐसा पहली बार नहीं है कि चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य की जगहों का नाम बदल रहा है। पहली बार हमें 2017 में देखने को मिला था कि चाइना ने हमारे अरुणाचल प्रदेश की 6 जगहों का नाम बदल दिया था, अपनी भाषा में रख लिया था। वो टाइम था तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश के तवांग बौद्ध मठ में गए थे ना, उस वक्त सबसे पहले चाइना ने ऐसा किया था। 2017 में 6 जगहों का नाम बदला। फिर दिसंबर 2021 में चाइना ने हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य की 21 जगहों का नाम बदला। फिर मार्च 2024 में चाइना ने हमारे अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों का नाम बदला। और अभी आपको मैं बता रहा हूं कि 11 मई को चाइना का जो सिविल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने हमारे अरुणाचल प्रदेश के 27 जगहों का नाम बदल दिया है। इन 27 जगहों में 15 तो पर्वत हैं, 4 इसमें दर्रे हैं, 2 इसमें नदियां हैं, 1 इसमें झील है और 5 ऐसे स्थान है जहां पर कोई जनसंख्या नहीं रहती है। 2017 में 6 जगहों का नाम बदला, 2021 में 21 जगहों का नाम बदला, 2024 में 30 जगहों का नाम बदला और अभी रिसेंटली 11 मई 2025 को 27 जगहों का नाम बदला है चाइना ने। और चाइना ने ऐसा किया क्यों है? पूरी दुनिया को पता है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था और पाकिस्तान को चाइना ने जो भी हथियार दे रखे थे, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो चाइना ने मिसाइल वगैरह दे रखी हो, चाहे वो चाइना ने ड्रोन वगैरह दे रखी हो, चाहे वो चाइना ने पाकिस्तान को फाइटर जेट्स वगैरह दे रहे थे, कोई भी काम नहीं आया और बहुत ही बुरी तरीके से इसकी धज्जियां उड़ाई। और भारत सरकार तो यहां पर इस बार तो बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। बाकायदा एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया था, आपको पता है, ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया था पाकिस्तान के अंदर। 9 आतंकवादी ठिकानों को हमने ध्वस्त किया था। द राइज ऑफ आत्मनिर्भर इनोवेशन इन नेशनल सिक्योरिटी, इसमें बहुत सारी की सारी चीजें डिटेल में हैं और इसी में से मैंने एक चैप्टर निकाला है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की थी तो उस टाइम पे 23 मिनट तक जो पाकिस्तान के अंदर चाइना के द्वारा लगाया गया एयर डिफेंस सिस्टम था ना, उसको हमने जाम कर दिया था। हमारा सुखोई फाइटर जेट जाता है, जो पाकिस्तान के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, जो चाइना ने लगाया है लोकल वाला, उसको हमने 23 मिनट तक जाम कर दिया था और हमने कार्रवाई को अंजाम दिया था। तो चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम को हमने जैम कर दिया था 23 मिनट के लिए। कितनी बड़ी बात है कि पूरे के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को हमने जैम कर दिया और इसकी वजह से पाकिस्तान में जो चाइना के द्वारा लगाया गया एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम ही नहीं कर पाया और पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान हो गया। आपने ये देखा होगा कि रात में तो हमने नो टेरर कैंप को ध्वस्त किया था, फिर 3-4 दिन तक लगातार लड़ाई भी चली थी हमारे बीच में। हमने जिस भी चीज को पाकिस्तान में टारगेट करना चाहा, चाहे वो एयर बेस हो, चाहे वो मिलिट्री बेस हो, हर एक चीज को हमने टारगेट किया। चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया था। तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल बेकार है जो चाइना ने पाकिस्तान में लगाया है। दोनों ही, एक तो देखो हेडक्वार्टर 9 है और एक है हेडक्वार्टर 16। लाहौर में तो हेडक्वार्टर 9 लगा हुआ है और चक्रावाला में हेडक्वार्टर 16 लगा हुआ है। दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम जो चाइना ने लगाए हैं पाकिस्तान में वो बिल्कुल ध्वस्त है। देखो चाइना को भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम पे भरोसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए उसने खुद ने रशिया से S-400 को खरीद रखा है। जैसे हमने S-400 को खरीद रखा है, हमारे पास आकाश बराक नाम का एयर डिफेंस सिस्टम होते हुए भी वैसे चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम खुद का बिल्कुल काम नहीं करता, भरोसा नहीं है उसको बिल्कुल भी, इसलिए उसने खुद की प्रोटेक्शन के लिए S-400 को खरीद रखा है। इससे तो ये दर्शाता है चाइना के द्वारा जो पाकिस्तान को मिसाइल वगैरह दी गई है, स्पेशली PL-15 नाम की मिसाइल, ये जो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर दागी थी, इन सबको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने ट्रैक कर लिया और सबको ध्वस्त कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो चाइना के द्वारा दी गई PL-59 की मिसाइल भी क्या है? बेकार है। इसके अलावा टर्किश ओरिजिन के जो ड्रोन है,
मैन आर्म्ड व्हीकल आपने सुना होगा, जिनको ड्रोन कहते हैं सामान्य भाषा में, उन ड्रोन को भी 300-400 ड्रोन को हमने उड़ा दिया है। कुछ ड्रोन चाइना ने दिए थे, कुछ ड्रोन टर्की ने भी दिए थे, उनको भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने ट्रैक किया और उड़ा दिया। इसके अलावा जो चाइना ने पाकिस्तान को फाइटर जेट वगैरह दे रखा है, उनको भी हमने अपनी सीमा के अंदर नहीं आने दिया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको टारगेट किया और उनको वापस से डैमेज करके वापस से भेज दिया। ऐसा सुनने में है कि 4 से 5 पाकिस्तान के फाइटर जेट हमने गिराए हैं, अभी इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। तो चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो चाइना का, चाहे वो चाइना की मिसाइल हो, चाहे वो चाइना के फाइटर जेट्स हो, और चाहे वो चाइना के बड़े पैमाने पर ड्रोन्स वगैरह हो, जो भी पाकिस्तान को उसने दे रखे थे, हमने सबको ध्वस्त कर दिया, हमें कोई भी नहीं रोक पाया। एक तरीके से पूरी की पूरी दुनिया के सामने हमने चाइना की बेइज्जती की है, चाइना को ह्यूमिलिएट किया है, चाइना का मजाक उड़ाया है, बाकायदा डॉक्यूमेंट जारी करके। एक तरीके से पूरी दुनिया में जो चाइना की साख बनी हुई थी, क्रेडिबिलिटी थी, उसको हमने काफी डैमेज किया है। चाइना की मार्केट वैल्यू को हमने बहुत ज्यादा डाउन कर दिया है। और आप ये कह सकते हैं कि चाइना का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही कमजोर है, बहुत ही वीक है। आने वाले समय में आप इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट देखोगे कि दुनिया भर के देश जो चाइना से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं या हथियार वगैरह खरीदते हैं, उनकी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर कम होने वाली है। आने वाले समय में इसका आपको पूरा देखने को मिलेगा। एक तरीके से हमने पूरे चाइना को एक्सपोज कर दिया, पूरी दुनिया के सामने रख दिया कि ये है चाइना, कुछ भी नहीं है। चाइना के डिफेंस जो इक्विपमेंट होते हैं या हथियार वगैरह होते हैं, इस वजह से चाइना बौखलाया हुआ है, चाइना नाराज है, चाइना गुस्से में है कि मुझे तुमने कहीं का नहीं छोड़ा है। और चाइना ने जब हमारे 27 जगहों का नाम बदला अभी 11 तारीख को, तो हमारी सरकार का वही स्टैंस है, वेन है और प्रिपोस्टरस है। मतलब हमारी सरकार ने कहा कि ये व्यर्थ है, बेकार है, ये जो चाइना ने 27 स्थानों का नाम बदला है इसके कोई मायने नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होगा, इसको बिल्कुल भी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। तो ये व्यर्थ है, बेकार है, इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ये हाथ जो है अरुणाचल प्रदेश भारत का इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग और हमेशा रहेगा। एक प्रश्न खड़ा होता है कि 4-4, 5-5 बार चाइना ने हमारे अरुणाचल प्रदेश के नामों को बदल दिया। कभी जिले का नाम बदलता है, कभी किसी तहसील का, कभी किसी दर्रे का, कभी किसी पर्वत का, कभी किसी झील का, कभी किसी नदी का, कभी किसी जगह का, और हमने एक बार भी नाम नहीं बदला है। कितना बड़ा प्रश्न है। चाइना को हम मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, एक बात मैं बता देता हूं, जब मार्च 2024 में चाइना ने हमारे 30 स्थानों का नाम बदला था मार्च के अंदर, एक तो 2017 में बदला था, फिर 2021 में बदला था। मार्च 2024 में जब चाइना ने हमारे अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों का नाम बदला था, तो हमारी सरकार ने एक कदम उठाया था कि हम भी आने वाले समय में जो तिब्बत है उसके 30 स्थानों का नाम बदलेंगे, क्योंकि तिब्बत चाइना का हिस्सा नहीं है, तिब्बत को चाइना ने कैप्चर किया है, लेकिन अभी तक हमने नहीं बदला है। मैं आपको सच्चाई बता देता हूं, हमारी सरकार ने यह कहा था 11 जून 2024 को, इसके रेस्पॉन्स में जब चाइना ने 30 स्थानों का नाम बदला था, हमारी सरकार ने कहा था कि हम भी आने वाले समय में ये जो तिब्बत नाम का एरिया है जिसको चाइना ने कैप्चर कर रखा है, इसके 30 स्थानों का नाम बदलेंगे, लेकिन अभी तक नहीं बदले हैं। जब मार्च 2024 में चाइना ने हमारे अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों का नाम बदला था, उस टाइम पे हमारे विदेश मंत्री ने कहा था कि अगर आज मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वो घर मेरा हो जाएगा। हमारे विदेश मंत्री का भाषण है कि अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वो मेरा हो जाएगा। अच्छा, ये बात सच है तो क्यों नहीं तिब्बत में स्थानों का नाम बदल देते, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। जैसे चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश के जगहों का नाम बदलता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपके कहने के अनुसार हमें भी तिब्बत में स्थानों का नाम बदल देना चाहिए। क्या नाम बदल देने से तिब्बत हमारा हो जाएगा क्या? इसके लिए आपको क्षमता चाहिए, पावर चाहिए, हिम्मत चाहिए। शायद उस हिम्मत की भी कमी है। पाकिस्तान के लिए तो हम कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन चाइना के लिए भी हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। पाकिस्तान के सामने भी छाती दताकर खड़ा होना पड़ेगा हमें, लेकिन ऐसा हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं नाम बदल देते तिब्बत का? जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तिब्बत हमारा नहीं हो रहा, तो बदल क्यों नहीं देते तिब्बत में कुछ जगहों का नाम? एक ना एक बार तो आपको बोल्ड डिसीजन लेना ही पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूं, वरना हर साल 2 साल में चाइना हमारे स्थानों का नाम बदलता रहेगा। और ये चीजें बाद में बड़ी काम आती है। आज से 400, 500, 1000 साल बाद जब भी कोई डॉक्यूमेंट निकलेगा तो आपको दिखाई देगा कि क्या क्या चीज होती है। आप तो मुंह इधर उधर करके चले जाओगे। हाँ, एक जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन हमने लिया था, और वो भी हमारी सरकार या गवर्नमेंट ने थोड़ी लिया है, हमारे जो आर्मी पर्सनल्स हैं, आर्मी या सेना के जवान है
ना, वो अरुणाचल प्रदेश में एक माउंटेन पीक को फतह किया था। एक ऐसी माउंटेन पीक या एक ऐसी पर्वत की चोटी थी जहां पर अभी तक अरुणाचल प्रदेश में कोई नहीं पहुंचा था। उसको चढ़ने के बाद इन लोगों ने जो 6 नंबर के दलाई लामा थे, जिनका नाम था रेंजेन त्यांगजेन ग्यात्सो के नाम पे, जो तिब्बती धर्म बौद्ध गुरु वर्तमान में तो 14 नंबर के दलाई लामा, जो 6 नंबर के दलाई लामा थे, उनके नाम पर इन माउंटेन की चोटी का नाम अरुणाचल प्रदेश में रख दिया था। इससे भी चाइना काफी आग बबूला हुआ था। तो हमने हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य की एक चोटी का नाम 6 नंबर के दलाई लामा के नाम पे ऊपर रखा था। यह हमारी आर्मी पर्सनल्स ने डिसीजन लिया था, हमारी सरकार ने डिसीजन नहीं लिया था। हमारी सरकार ने आज तक तिब्बत के किसी भी एक भी जगह का नाम नहीं पलटा है या रीनेम नहीं किया। हमें करना पड़ेगा, वरना ये परेशान बड़ा करेगा। एक बार तो आपको बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। वो कहते हैं कि अगर सामने वाला अपने आप को कमजोर समझता है तो सामने वाला हमेशा आपको पीटता रहेगा, और अगर एक आप उठ के बड़ा सा झापट मार दोगे ना, तो वो फिर आपसे डरने लगेगा, थोड़ा झिझकेगा कि यार करने से पहले सोचना चाहिए हमें। तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।